हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात आज पश्चिम बंगाल चुनाव की हम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है तो 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और नतीजे 4 मई के दिन आएंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है उस पर शहद लगाने के लिए असुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल आ चुके हैं और उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर लिया है। हुमायूं कबीर और असुद्दीन ओवैसी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया और उन्होंने बताया कि 182 से 192 सीटों में हम चुनाव लड़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा की सीटें हैं। 294 विधानसभा की सीटों का मतलब है कि आपको 148 विधानसभा की सीटें जीतनी है और अगर आप 148 विधानसभा की सीटें जीत जाते हैं तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। यानी कि बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा जिसको कहते हैं, वो 148 विधायकों का है। लेकिन खबर यह है कि भाई असुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जो जोड़ी है वो मुस्लिम वोट बैंक पर असर डाल सकती है। मुस्लिम वोट बैंक अभी तक जो है वो ममता बनर्जी को एक छत्र 2011 के बाद से लगातार वोट देता आया है। यही वजह है कि 3 बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। चौथी बार बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है। यानी कि 2011 में बनी, 2016 में बनी, फिर 2021 में तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं। और 2021 में सबसे बड़ी जीत है, जितने बार बनी है 3 बार, उसमें 2021 में सबसे बड़ी जीत जो है ममता बनर्जी को मिली थी। 294 विधानसभा की सीटों में से 215 ममता बनर्जी ने अकेले जीती थी। बीजेपी भी मतलब सेकंड हाईएस्ट में बड़ी पार्टी थी, लेकिन अगर ऑल ओवर आप बीजेपी का रिकॉर्ड अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हैं तो ये सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड 2021 में था। 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जहां 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी का 0 था। यानी कि एक भी सीट 2011 में जीती नहीं थी। लेकिन आप सोचिए 10 साल के अंदर 2 चुनाव के अंदर जो है वो 0 से 77 तक का सफर बीजेपी ने भी तय किया है और बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ममता बनर्जी फर्स्ट पसंद जो है, पहली चॉइस जो है वो पश्चिम बंगाल की मानी जा रही है। लेकिन अब जब असुद्दीन ओवैसी, भाई किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, लोकसभा के सांसद हैं, AIMIM उनकी पार्टी है और हैदराबाद से वो सांसद भी है, हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना में अच्छी खासी सियासत उनकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार आप देखेंगे पूरे देश भर में हर राज्य में वो चुनाव लगभग लड़ते हैं। बिहार के अंदर 5 मौजूदा विधायक भी उनके हैं, यानी कि बिहार में भी उनकी राजनीतिक पैठ जो है बढ़ती जा रही है। यूपी चुनाव में भी जो है उतरने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में भी वो चुनाव लड़ते हैं और अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर कौन है? तो हुमायूं कबीर जो है वो टीएमसी के ही नेता थे, लेकिन बाबरी मस्जिद उन्होंने मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। उसकी नींव भी रख दी गई है। जब वो ऐलान करते हैं तो टीएमसी के साथ उनके मतभेद हो जाते हैं। ममता बनर्जी को ये चीज पसंद नहीं आती है। ममता बनर्जी के करीबी जो है वो हुमायूं कबीर को कहा जाता था और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर देती है पार्टी से। जब हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया जाता है तो वो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं। 2025 के आखिर में जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम वो रखते हैं जनता यूनियन पार्टी, यानी कि JUP के नाम से उनकी पार्टी है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर यानी कि JUP और AIMIM का गठबंधन हो चुका है और यह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बड़ी टेंशन वाली खबर है। पश्चिम बंगाल में 2011 की मतगणना के अनुसार अगर आप देखते हैं तो 27% मुस्लिम मतदाता 2011 की जनगणना के अनुसार हैं और मौजूदा रिकॉर्ड अगर आप देखें, 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन जो अगर आप मौजूदा जो अन्य वेबसाइटों में अगर खबरें छपी है उसके अनुसार अगर आप रिपोर्ट देखते हैं या फिर खुद असुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है कि करीब अभी 30% मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल के अंदर है और 30% मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वोट देते आए हैं। तो अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के वोट बैंक पर ये जो नया गठबंधन बना है ओवैसी और हुमायूं कबीर का, ये सेंधमारी करेगा। इससे बीजेपी को फायदा होगा और हर राज्य में जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं विपक्ष का यह आरोप भी रहता है कि भाई ओवैसी जो है ना वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने आते हैं और विपक्ष का वोट बैंक, वोट कटुआ की तरह वहां वोट जो है वोट काट कर चले जाते हैं। बीजेपी को इसका फायदा होता है और देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में भी क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर की यह जोड़ी ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। 4 मई को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाला है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव तैयारियों में, चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से उतर चुकी है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और अब 1 अप्रैल से जो है जो नया गठबंधन बना है कबीर और ओवैसी का, ये भी चुनावी रैलियों 20 रैली करने का इन्होंने ऐलान किया है और चुनावी रैली में उतरने वाले हैं। आप किस तरह देखते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर इस नए गठबंधन को? क्या ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएगा ये नया गठबंधन? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।